नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वीडियो में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संघ और उसके राज्य क्षेत्र नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 11 नंबर के प्रश्न से। 11 नंबर प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। दोबारा से बोलता हूँ, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी है सरदार बलदेव सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोबारा से बोलता हूँ, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 28 और ऑप्शन नंबर डी है 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। दोबारा से बोलता हूँ, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1956 में और ऑप्शन नंबर डी है 1962 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया। दोबारा से बोल देता हूँ, भाषाई आधार पर भारत में
पहला राज्य कौन बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए जागियार श्री रामुल्लू, ऑप्शन नंबर बी आदित्यन श्री रामुल्लू, ऑप्शन नंबर सी पोती श्री रामुल्लू और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोती श्री रामुल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? दोबारा से बोलता हूँ, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए फजल अली, ऑप्शन नंबर बी के.एम. पाड़िक्कर, ऑप्शन नंबर सी एच.एन. कुंजरू और ऑप्शन नंबर डी है पी. श्री रामुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोबारा से बोलता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1953 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।